अब ये देखिए कि इस मुलाकात में कैसे चाइना पूरी तरह अमेरिका पर हावी रहा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को अब चाइना से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने ताइवान का भी मुद्दा उठाया और ये कहा कि अगर इस मुद्दे को गलत तरीके से संभाला गया तो अमेरिका और चाइना के बीच युद्ध भी हो सकता है। ये ताइवान का मुद्दा और ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग की पहली चेतावनी थी, जिस पर सामने बैठे राष्ट्रपति ट्रंप कुछ नहीं कह पाए। ताइवान के लिए हाल ही में $14 बिलियन के हथियारों का पैकेज मंजूर करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ताइवान पर एक शब्द नहीं बोले और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि चाइना के हाथ में, चाइना की पकड़ में आ गई है डोनाल्ड ट्रंप की अकड़। ऐसा लगा जैसे वो ताइवान को जानते तक नहीं है। सिर्फ ये कहकर अपनी बात खत्म कर दी कि चाइना के साथ अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन जब शी जिनपिंग ताइवान पर खुली धमकी दे रहे थे तब पूरी दुनिया पर धौंस जमाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप जरा भी अपने तेवर नहीं दिखा पाए। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने संयुक्त रूप से यह कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रखने पर सहमत है और समुद्री रास्ता खुला रहना चाहिए। अमेरिका इसे ईरान के खिलाफ अपनी जीत मान रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि चाइना हॉर्मुज को खुला रखने की बात पहले दिन से कह रहा है और उसने हॉर्मुज पर ईरान द्वारा टोल वसूलने का भी विरोध किया है। अब इसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी वजह से चाइना ऐसा कर रहा है। खैर, उनका इतिहास ऐसा रहा है, अब तो हम सब जानते हैं। इसी द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एप्पल के सीईओ टिम कुक, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क शामिल हुए, जिनके लिए शी जिनपिंग ने यह कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि इनकी कंपनीज चाइना में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। यानी राष्ट्रपति ट्रंप इन्हें अपने साथ लाए तो इसलिए थे ताकि ये बात बता सकें कि चाइना आज भी टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर है। लेकिन शी जिनपिंग ने इस पासे को भी उल्टा पलट दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते रहे, लेकिन शी जिनपिंग ने उनके सामने बैठकर चाइना फर्स्ट को अपना संकल्प बता दिया। यानी सोचिए इस बैठक में किस लेवल की कूटनीति चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि चाइना ने इस द्विपक्षीय वार्ता के लिए अच्छा खासा होमवर्क किया हुआ है। और चाइनीज के लिए कहा भी जाता है इतने मेटिकुलस होते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं और उन्हें पता था कि अगर धौंस दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करेंगे तो उसका मुकाबला कैसे करना है। कुल मिलाकर कहें तो इस बैठक में शी जिनपिंग ने उपदेश दिए। इसमें यूक्रेन और ईरान युद्ध पर चर्चा हुई, लेकिन अमेरिका जिस ताइवान के मुद्दे पर और व्यापार के मुद्दे पर चर्चा करने के बारे में सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। देखिए। प्रिय राष्ट्रपति ट्रंप, बीजिंग में आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये आपकी 9 साल में चीन की पहली यात्रा है। आज हमारी मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन और अमेरिका को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। हमें एक दूसरे की सफलता और तरक्की में साथ देना चाहिए और नए दौर में बड़े देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने का सही रास्ता खोजना चाहिए। मैं हमारे दोनों देशों और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे चर्चा करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपके साथ मिलकर चीन अमेरिका संबंधों को सही दिशा देने और आगे बढ़ाने का काम करना चाहता हूं, ताकि 2026 एक ऐतिहासिक साल बने और चीन अमेरिका संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो। आप और मैं अब काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। वास्तव में हमारे दोनों देशों के बीच किसी भी राष्ट्रपति के मुकाबले सबसे लंबा संबंध हमारा रहा है और ये मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारे संबंध बहुत शानदार रहे हैं। हम हमेशा अच्छे से एक दूसरे के साथ रहे। जब भी कोई कठिनाई आई हमने उसे मिलकर सुलझा लिया। मैं आपको फोन करता था और आप मुझे फोन करते थे और जब भी कोई समस्या होती लोगों को पता भी नहीं चलता और हम उसे हल कर लेते थे। मुझे विश्वास है कि हमारा भविष्य साथ में बहुत शानदार होगा। मुझे चीन और आपके काम के प्रति बहुत सम्मान है। आप एक महान नेता हैं। मैं ये बात सबके सामने कहूंगा कि आप एक महान नेता हैं। आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। आपका मित्र होना भी मेरे लिए सम्मान की बात है और चीन और अमेरिका के बीच संबंध पहले से भी बेहतर होने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और चाइना की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? सुपर पावर बनने की लड़ाई तो है, लेकिन इससे भी बड़ी लड़ाई है और वो बड़ी लड़ाई है जिसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति लेकर आए थे। ये नीति थी तो चाइना के लिए, लेकिन बाद में राष्ट्रपति ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा कि वो इसे पूरी दुनिया पर लागू क्यों नहीं कर देते। और फिर डोनाल्ड ट्रंप कर बैठे वही
और सभी देशों पर नए नए टैरिफ लगाने चाहिए। ये नई नई ताकत का एहसास डोनाल्ड ट्रंप को हो रहा था कि कैसे देशों को इधर से उधर दबाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी आर्थिक गर्दन पर अपने हाथ को रखा जा सकता है। लेकिन हम यहां बताना ये चाह रहे हैं कि इस टैरिफ की जड़ में चाइना था, जिसके साथ व्यापार में अमेरिका को हर साल भयंकर घाटा हो रहा है। और दुनिया यही सोच रही थी कि इस मुलाकात में व्यापार घाटे को लेकर जरूर कोई समाधान निकलेगा। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म होता है, जो निंदा होती है डोनाल्ड ट्रंप की या फिर अमेरिकी शासन की, वो इसी वजह से होती है क्योंकि आप चाइना से सामान तो खूब खरीद लेते हैं, लेकिन आपका वहां पर ट्रेड बहुत कम है, यानी ट्रेड डेफिसिट है। चाइना का माल खूब बिक रहा है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका का सामान चाइना में कम जाता है, और यही ट्रेड डेफिसिट को ब्रेक करना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस मुद्दे पर चाइना से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए, और यह भी तब हुआ जब अमेरिका का व्यापार घाटा अब भी 19 लाख करोड़ रुपए का है। चलिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा समझाने की कोशिश करती हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो हमने आपके लिए निकाला है। इससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो ट्रेड डेफिसिट की बात दोनों देशों के बीच में हो रही है, इसका मतलब क्या है। और हमने आपके लिए दोनों ही कार्यकाल अलग अलग किए हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल जो आप इस वक्त देखेंगे। ये देखिए, एक सेकंड। ये है डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल जो कब था, साल 2017 से लेकर 2020 तक। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ट्रेड डेफिसिट कितना था। ये लाख करोड़ में है, यानी 35 लाख करोड़, लगभग आप समझ लीजिए 36 लाख करोड़ के आसपास था जब पहली बार। मुझे लगता है इसको येलो कर लेना चाहिए तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से दिखेगा। ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में आए तो लगभग 36 लाख करोड़ रुपए का ये डेफिसिट था। मतलब जितना सामान चाइना से अमेरिका खरीद रहा था और अमेरिका जितना बेच रहा था, उसमें इतना फासला था, चाइना को जबरदस्त एडवांटेज था। उसके बाद देखिए ये और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है अगले साल में, और जो उनके पहले कार्यकाल का दूसरा साल था, साल 2018, उस वक्त ये पीक पर चला गया था सबसे ज्यादा 40 लाख करोड़ रुपए पर। फिर आ जाइए साल 2019 पर, जब थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने में उन्हें कामयाबी मिली और ये 32 मतलब पौने आप समझ लीजिए 33 लाख करोड़ के आसपास हो गया। फिर आ जाइए उनके आखिरी साल में जो पहले रूप में उनके शासन में था, साल 2017 से 20 के बीच का, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। और लास्ट ईयर में उन्होंने उसको और घटाने में कामयाबी हासिल की, तो लगभग 29.5 लाख करोड़ रुपए का डेफिसिट रहा। अब इसके बाद कौन आए? इसके बाद आ गए जो बाइडेन, और जो बाइडेन की जो सरकार थी वो भी इसको संभालने में शुरू में कामयाब नहीं रही, बल्कि इजाफा हुआ। देखिए अब उनके 4 साल में देखिए कि क्या हालत रही। ये जब आप देखेंगे यहां से, ये एक सेकेंड, साल 2021 में देखिए 33 लाख करोड़ था। फिर 2022 में 36 लाख करोड़ के आसपास हुआ। साल 2023 में 26 करोड़ 77 लाख के आसपास लाख करोड़ हुआ। उसके बाद से 2024 में लास्ट में उन्होंने कितने पे छोड़ा? 28 लाख करोड़ रुपए पे जो बाइडेन ने मामला छोड़ दिया। ये ट्रेड डेफिसिट है। इतने के लॉस में है अमेरिका जब बाइडेन का आखिरी साल था। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से सरकार में आते हैं और उन्होंने देखा कि इसको कंट्रोल करने का मेरे पास तो जादुई एक मामला आ गया है, और जिसको आप अब अगर देखेंगे तो ये जादू वाली चीज उनके लिए क्या थी, हम आपको दिखाते हैं। कैसे उन्होंने अपने शासन में ये कर दिखाया, 19 लाख करोड़ उन्होंने कैसे कर दिया इसको, इतना बड़ा डिफरेंस करने में वो कैसे कामयाब रहे डोनाल्ड ट्रंप अपने शासनकाल के दूसरे शासनकाल के पहले ही साल में। तो उसकी वजह सिर्फ एक थी, और वो वजह थी टैरिफ। टैरिफ्स लगाकर उन्होंने चाइना के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम किया। चाइना से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से चाइना का इंपोर्ट को सेटबैक हुआ, झटका लगा। और वहीं पर चाइना, ये अमेरिका के लिए, तो अमेरिका के लिए ये पूरा मामला बड़ा अच्छा हो गया। उनको ये देखिए, उनका जो घाटा था, व्यापार घाटा, वो घट के 19.35 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप और जो ये टैरिफ शब्द है वो हमेशा के लिए इतिहास में
अब दर्ज हो जाएंगे। इनको टैरिफ वाले ट्रंप के तौर पर भी कहा जाएगा, क्योंकि टैरिफ के जरिए इन्होंने दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश की और चाइना के साथ इस तरह से उन्होंने अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल किया। यानी टैरिफ वाले ट्रंप ये बार बार दिखाने की कोशिश करते रहे कि भाई हमारे पास एक हथियार है, हमारे पास तुम्हारा कंट्रोल है, और इस वजह से उन्होंने ये स्थापित किया और पूरा का पूरा टैरिफ के जरिए व्यापार घाटा को बदल दिया। ऐसे में आशंका है कि यह व्यापार घाटा फिर से बढ़ सकता है, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप इस दौरे पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हर दिन ट्रूथ सोशल पर औसतन 18 पोस्ट, कम से कम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कम बोले। यानी जो शी जिनपिंग कम बोलते हैं, ज्यादा इस तरह के पोस्ट नहीं, वो ज्यादा बोले, और जो राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं वो कम बोले, और इसको भी एक चमत्कार ही माना जा रहा है।